एक शमशान में चिताएं जल रही थी। सामने एक तांत्रिक जैसा आदमी सोया हुआ था। अचानक वो एक सपना देखता है कि नर्क का दरवाज़ा खुलता है और सामने भयानक नर्क की आग में वो गिरने लगता है। पहले तो वो जलता है, पर जैसे ही वो धरातल पर पहुंचता है तो सामने बहुत सारी अप्सराएं, सोने की मोहरें, हीरे के पहाड़ देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी उसे एक काला साया दिखाई देता है और क्या हुआ? तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? ये सब तुम्हारा हो सकता है। तुम इस राज्य के राजा बन सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें एक खास काम करना होगा। उसके बाद काला साया तांत्रिक को वो खास काम बताता है। काले साये की बात सुनकर तांत्रिक की आंख खुल जाती है और मुझे इस काम को कैसे भी करके करना होगा। मुझे किसी ऐसे गांव जाना होगा जहां किसी को यह ना पता चले कि मैं एक तांत्रिक हूं। मुझे अपनी वेशभूषा बदल कर जाना होगा। तांत्रिक उस काम को करने के लिए जिस गांव में जाता है, उस गांव में चुन्नू नाई नाम का एक आदमी रहता था, जो ज्यादा उन्नतशील नहीं था। वो अपने नए कारोबार से अपना खर्चा पानी चलाया करता था। एक दिन, अरे भाई, जरा जल्दी करो, काम भी है घर में। हाँ जी, कर ही रहा हूँ। अगला आप ही का नंबर है। ये सुनकर हम भी हैं भाई, हमारे भी दाढ़ी और बाल काट दो। जी बिल्कुल, एक एक करके काटता हूँ। चुन्नू अपने पक्के मकान में रहता था, जिसके ऊपर का माला खाली था। एक दिन उसकी दुकान पर एक अजनबी आदमी आता है और क्या तुम बाल काटते हो? ये सुनकर दिखाई तो दे ही रहा होगा आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर भी पूछ रहे हो। बताओ क्या काम है। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में ऊपर वाला माला खाली है और मैं भी एक किराए के घर की तलाश में हूँ। मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हारा घर किराए पर चाहिए। ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम तो अजनबी लगते हो और मैंने तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा है। गांव के लोगों से मुझे मालूम चला। चुन्नू उसे अपने घर ले जाता है और उसके रुकने वाला कमरा उसे दिखाता है और ये तुम्हारा कमरा है। तुम अपना आधार कार्ड और फोटो दे दो मुझे, और एडवांस भी जमा करा दो। दे रहा हूँ, पहले अपना सामान तो रख लूँ। बहुत बोलते हो आप। आपने मेरा कमरा मुझे दिखा दिया, अब आप जाइए। मैं थोड़ी देर में आपको अपना आधार कार्ड और फोटो देता हूँ। चुन्नू को अजनबी की बातें और व्यवहार बहुत अजीब लगता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी आधार कार्ड और फोटो के बाद में देने की बात कहकर चुन्नू को अपने कमरे से जाने को कह देता है। चुन्नू वहां से चला जाता है। ये तो चला गया, अब मैं अपना काम कर सकता हूँ। चुन्नू अपना सारा काम करके रात में वापस आता है और खाना बनाने लगता है। खाना बनाने के बाद चुन्नू अपने किराएदार को आवाज लगाता है, आ जाओ भाई, खाना पीना कर लेते हैं। नहीं, तुम खा लो, मैं खा चुका हूँ। क्या खाया भाई? अजनबी आदमी का जवाब नहीं आता तो चुन्नू उसके कमरे के पास पहुंच जाता है। कमरे का दरवाजा बंद होता है। चुन्नू के बोलने पर भी वो आदमी दरवाजा नहीं खोलता है। वो कमरे के अंदर खुद से ही बात कर रहा होता है। ये सुनकर चुन्नू को उस आदमी पे कुछ संदेह होता है। क्या बात है भाई, बाहर तो आओ, मेरे किराएदार हो, थोड़ा जान पहचान बढ़ाते हैं। नहीं, मुझे बहुत काम है। अच्छा, तो तुम काम क्या करते हो और अभी क्या कर रहे हो? बोला ना, जाओ यहाँ से, परेशान मत करो। चुन्नू को थोड़ा अजीब लगता है और चुन्नू खिड़की में से झांकने की कोशिश करता है और देखता है कि कुछ अजीब से चित्र के सामने वो मंत्र पढ़ रहा होता है। अजनबी आदमी के बगल में एक ढकी हुई लाश रखी हुई होती है। ये सब देखकर ये क्या है? ये तो एक लाश लग रही है। कुछ तो गड़बड़ है। ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा। कुछ तो करने वाला है ये। इसका पता लगाना होगा। अगली रात वो आदमी अपना गेट खोलकर निकलता है और कहीं जाने लगता है। चुन्नू के पास कमरे की दूसरी चाबी होती है। चुन्नू दरवाजा खोलकर देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है और ये क्या? कमरे में कुछ है ही नहीं, एकदम साफ। वो लाश कहाँ है? चुन्नू उस आदमी का पता लगाने के लिए बाहर जाता है। थोड़ा चलने पर चुन्नू देखता है कि अजनबी आदमी अपने साथ एक आदमी को लेकर घर की तरफ आ रहा होता है। घर पहुंचकर ये तुम क्या कर रहे हो? ये आदमी कौन है? घबराओ मत, तुम्हारी बारी भी आएगी। अभी इसकी बारी है, सबका जवाब मिलेगा तुम्हें। पहले इसकी आहुति दे दूं। आहुति? ये सब करने आए हो तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं सबको बता दूंगा तुम्हारी असलियत। जाओ, बता दो।
जो भी आएगा सब बलि पर चढ़ेंगे। अगल बगल से कुछ आदमियों को जमा करके चुन्नू उन्हें घर लेकर आता है और उन्हें बताता है कि उसके घर में एक तांत्रिक किराए पर आया है और एक आदमी की बलि दे रहा है। गांव वाले चुन्नू के साथ कमरे में जाते हैं। अरे यहाँ तो इस आदमी के अलावा कोई नहीं है। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देख लिया होगा। जाओ आराम करो, बेकार में परेशान किया भाई साहब को। ये तो अकेले अपने कमरे में बैठे हैं। वो सब अपने अपने घर निकल जाते हैं। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। आओ अब तुम देखो। तभी सामने उस आदमी की लाश होती है जिसे अजनबी आदमी रास्ते से लेकर आया था। ये सब देखकर अरे ये क्या, ये लाश तो उसी आदमी की है जो तुम रास्ते से लेकर आए थे। हाँ, ये वही लाश है। अब जो यहाँ आया था सब मरेंगे, तेरा भी नंबर आएगा। चुन्नू डर के मारे कामकाज पर जाना छोड़ देता है। उधर चुन्नू देखता है कि वो अजनबी आदमी किसी न किसी बहाने से उन सभी लोगों को कमरे में अकेले अकेले ले जा रहा था जो उस दिन चुन्नू के कहने पर कमरे में आए थे। ये सब देखकर अरे मत जाओ, रुक जाओ, ये तुम सबको मार देगा। ये आदमी बहुत खतरनाक है। पर कोई आदमी चुन्नू की बात नहीं सुन रहा था, जैसे कि वो लोग उस अजनबी आदमी के वश में हो। वो लोग कमरे में जाने के बाद वापस नहीं आते हैं और दिन पर दिन उस आदमी की ताकत बढ़ती जाती है। एक दिन चुन्नू, मैंने तुम्हें कहा था कि ये सब मारे जाएंगे। मैं अब तक 98 लोगों की बलि दे चुका हूँ। 100वां नंबर तुम्हारा होगा। 100 लोगों की बलि देने पर यहाँ पर नर्क का दरवाजा खुल जाएगा और मैं इस सोने के राज्य का राजा बन जाऊंगा। उस दरवाजे के अंदर रहने वाली सुंदर सुंदर अप्सराएं मेरी होंगी। तुम्हारे पास आज का समय है। अभी मैं अपनी 99 बलि की तलाश में जा रहा हूँ। ये सब सुनकर चुन्नू बहुत डर जाता है। 99 शिकार की तलाश में वो अजनबी आदमी बाहर जाता है। उधर चुन्नू अपने कमरे में से निकलकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद घर में आता है और अरे अब ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, पहले इस 99 शिकार की बलि दे देता हूँ, फिर इस चुन्नू नाई को देखता हूँ। बलि देने के बाद अजनबी आदमी चुन्नू को ढूंढने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, पर वो चुन्नू को ढूंढ नहीं पाता है। चुन्नू के ना मिलने पर वो 100वें शिकार के लिए किसी दूसरे आदमी की तलाश करता है। इधर चुन्नू एक मंदिर में बैठकर भगवान से बचाने के लिए बोलता है। तभी पुजारी उसकी सारी बात सुन लेता है, जो भी वो भगवान से बात करता है। बेटा, तुम भाग के यहाँ आ गए हो, तुम्हें उसका मुकाबला करना चाहिए। एक दिन तो सबको मरना ही है, किसी का भला करके मरना चाहिए। पुजारी जी की बात सुनकर चुन्नू वहाँ से सीधे अपने घर जाता है तो देखता है कि अजनबी आदमी के पास एक आदमी बैठा हुआ है। तभी आ गए तुम। देखो, मैंने तुम्हारी जगह किसी और की बलि दे दी और अब कुछ ही देर में नर्क का दरवाजा खुल जाएगा। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तुम मुझे मिले ही नहीं। मैं एक मंदिर में था। ये सुनकर अच्छा, छुपे हुए थे? नहीं, तुझे खत्म करने की तरकीब ढूंढ रहा था। मुझे मारेगा तू? तू अब देखता जा कैसे इन सब लोगों की आत्मा मेरे अंदर समा जाएगी और नर्क के दरवाजे खुल जाएंगे और मैं वहां का राजा बन जाऊंगा। सब कुछ सिर्फ मेरा ही होगा। ऐसा बोलने के बाद वो अजनबी आदमी कुछ मंत्र पढ़ता है। तभी कमरे के अंदर नर्क का दरवाजा खुलने लगता है और वो आत्माएं उस दरवाजे की तरफ जाने लगती हैं। दरवाजे के अंदर से बहुत आग दिख रही होती है। तभी जैसे ही ये आत्माएं इस नर्क के दरवाजे में जाएंगी, वैसे ही ये नर्क का दरवाजा खुल जाएगा और मैं इसका राजा बन जाऊंगा। अब तू कुछ नहीं कर सकता है। तभी चुन्नू पुजारी का दिया हुआ गंगा जल उस तांत्रिक के ऊपर फेंकता है और वो तांत्रिक एक तरफ गिर जाता है और मंत्र पढ़ना बंद कर देता है, जिससे उसकी पूजा अधूरी रह जाती है और वो आत्माएं वहीं रुक जाती हैं। और तभी अब देख तू, तेरी ही शक्ति से तुझे ही मारूंगा। बहुत निर्दोष लोगों की जान ली है तूने, अब तेरी बारी है। तभी चुन्नू एक मंत्र पढ़ता है जो उसे पुजारी बाबा ने बताया था। मंत्र पढ़ते ही वो सारी आत्माएं चुन्नू के अंदर आ जाती हैं और वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है और
मैंने तुझे रहने के लिए जगह दी और तूने मेरे ही घर को एक खून खराबे वाली जगह बना दिया। अब तेरी बारी है। भगवान ने मुझे ही चुना है तुझे खत्म करने के लिए। चुन्नू उसे अपनी शक्ति से उसी नर्क के दरवाजे की आग में जलाकर भस्म कर देता है। उसके मरते ही सामने जो नर्क का आधा दरवाजा खुला था वो बंद हो जाता है और इस तरह नाई उस आदमी से मुक्ति पा लेता है और अगले दिन से वापस अपने काम पर लग जाता है।